A very good morning, my dear children. In this video, we start your new exercise 4.1. There are 6 questions in this exercise. Let's start question number first. Use the figure to name. इस क्वेश्चन में आपका एक फिगर दिया है, इसका यूज करके ये जो पॉइंट गिवन है इसके आंसर्स हमको देने हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा 5 पॉइंट, इसमें क्या करना है, आपको 5 पॉइंट बताना है। तो आप पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रेज सबका डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है पॉइंट क्या होता है, एक डॉट बिंदु होता है। तो देखिए इस लाइन पे आप देखेंगे कौन कौन सा डॉट है, EDEOVC। तो आपके 5 पॉइंट यहाँ से हो गए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसमें जो बी पार्ट है इसमें कह रहा है ए लाइन। आपको क्या बताना है, इस फिगर में बताना है कि आपका लाइन कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपके कई लाइन पॉसिबल हैं, जिसमें से आपको एक का बताना है। तो हम आपको 2-3 लाइन बता देते हैं, आप उसमें से एक नोट करिएगा। देखिए अगर लाइन क्या होता है, लाइन जो होते हैं इसके दोनों एंड फिक्स नहीं होते हैं, इसको हम जितना चाहें आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए लाइन क्या हो गया, ये आपका हो गया D और ये B। देखिए इसके दोनों किनारे पे क्या बना है, एरो बना है ना, तो इसको हम जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका एक लाइन तो हो गया DB, दूसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा DE। देखिए आपका D हो गया, E हो गया, E को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपका क्या हो जाएगा OB। देखिए यहाँ पे O को हम चाहे जितना इधर बढ़ा सकते हैं, B को चाहे जितना। तो आपके ये लाइन हो गए। उसके बाद कह रहा है 4 रेज, इसमें से आपको कितना बताना है, 4 रेज। अब रेज जानते हैं, रेज का क्या होता है, एक ही एंड आपका फिक्स होता है और एक साइड हम बढ़ाते हैं। तो देखिए ये O जो है आपका, यहाँ से हम इसको फिक्स मानेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला जो आपका हो गया OB, उसके बाद OC, उसके बाद क्या हो जाएगा OEOD। आपका 4 रेज निकल के यहाँ से आ गया। उसके बाद कह रहा 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट के दोनों एंड आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो देखिए एक आपका, अगर इसको हम D को फिक्स मानेंगे, तब D को हम क्या करेंगे, फिक्स मान लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा DE हो गया, उसके बाद DO हो गया, उसके बाद EO हो गया। इसको हम फिक्स मानेंगे, एक पॉइंट इसके आगे हम नहीं देखेंगे, तभी आपका ये लाइन सेगमेंट निकल के आएगा। उसके बाद OB हो गया, O को फिक्स मानेंगे, O यहाँ पे फिक्स है ही, O और B आपका हो गया। ऐसे आपका E और V हो गया, आपके क्या हो गया, लाइन सेगमेंट निकल के आ गए। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि आपको लिखना बताया गया है कि जब हम लाइन लिखेंगे तो ऊपर कैसे साइन लगाएंगे, सेगमेंट लिखेंगे तो कैसे, वो देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहा है, तो पॉइंट तो हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो लाइन लिखना है, लाइन जब हम लिखेंगे तो ऊपर दोनों साइड एरो बनाएंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा लाइन DB। यहाँ पे लाइन DE, लाइन OB। ऐसे 4 रेज लिखेंगे, तो रेज का क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, एक को एक्सटेंड करते हैं, तो ये इस पे ऐसे साइन बनाएंगे। ऐसे 5 लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड आपके फिक्स होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये क्या है, नेम द लाइन गिवन इन आर पॉसिबल 20 वेज। ये जो आपका एक फिगर दे दिया है, इसमें कह रहा है कि आपको लाइन बताना है, लाइन का नेम बताना है, जिसके कितने 12 रास्ते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 12 रास्ते हैं लाइन को लिखने के लिए। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यहाँ पे क्या करना है, ये बताया है कि चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, जो मतलब हम लाइन लेंगे वो केवल और केवल 2 लेटर का लेंगे, ठीक है, और वो बताना है कि कौन कौन सा होगा। तो देखिए अगर लाइन की बात करें तो सबको तो ये तो दिख रहा है कि लाइन के दोनों एंड फिक्स नहीं होते हैं। तो पहला आपका हो गया A और D, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि A और D आपका जो हो जाएगा एक लाइन हो गया। तो देखिए उसके बाद अगर बात करें हम A की, A और B, अब ये हम भूल जाएं कि इस पे मतलब कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, B भी तो आपका एक लाइन हो जाएगा, आगे बढ़ा है। उसके बाद क्या करें,
ए और सी, तो आपका सी भी हो जाएगा। उसके बाद ए और डी। तो मतलब इसको लिखने के कितने 12 रास्ते हैं। आप देखिए 12 तरीके से आप लिखेंगे कैसे, आप जान रहे, इसमें जो लाइन बनेगा वो 12 लाइन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए को पकड़ेंगे, उसके बाद ए के साथ लाइन ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद ए डी, ठीक है। ऐसे बी को पकड़ेंगे, बी सी, बी डी, बी ए, ऐसे सी को सी डी, सी बी, सी ए, ऐसे डी को डी सी, डी बी, डी ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब काउंट करेंगे ऐसे लिख के, तो आपके ये 12 लाइन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए क्या है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव फिगर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यूज द पिक्चर टू नेम। इस फिगर का यूज करके आपको क्या करना है, इसका नेम बताना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इस पे आपको लाइन एक बताना है जो पॉइंट ई को क्या किया है, कंटेन किया है। तो देखिए अब पॉइंट ई आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पॉइंट ई को कौन सी लाइन कंटेन किया है, कौन से लाइन पे है, देखिए लाइन ए ई। एक लाइन तो आपका हो गया ए ई जो है इसी पे तो पॉइंट ई है। दूसरा जो हो जाएगा एफ ई, देखिए एफ ई पे है, तो यहाँ से 2 लाइन आपके पॉसिबल हैं। बी पार्ट में कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए। आपको वो लाइन बताना है जहां से क्या हो रहा है, ए पास हो रहा है। तो देखिए ए किस लाइन से पास हो रहा है, ए ई लाइन से ही तो हो रहा है। देखिए ए यहाँ पे है और लाइन आपका ए ई यहाँ पे है। सी पार्ट में कह रहा है लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज, मतलब ओ लाइन का नाम बताना है, उस लाइन का नाम बताना है जिसपे ओ बिंदु आपका लाइज कर रहा है, ओ बिंदु स्थित है। तो देखिए ओ किस पे स्थित है, किस लाइन पे, आपका जो ओ है चाहे आप सी ओ बोलिए या ओ सी, इसी लाइन पे तो आपका ओ है। अब उसके बाद कह रहा है डी पार्ट में 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको 2 पेयर बताना है किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स आप जानते हो क्या हो, जहाँ पे 2 लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। तो वो जो कटान बिंदु होता है वो आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए आपका एक यहाँ पे कट हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है यहाँ पे कट हो रहा है। तो एक लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं ए ई और उसके बाद सी ओ, और दूसरा क्या लिख सकते हैं एफ ई, उसके बाद ई डी, ई बी, ई ए, कुछ भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। मतलब कितनी लाइन आपकी पास थ्रू हो सकती हैं, 1 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा आपका ये। देखिए ये जो है आपका 3rd का आंसर हो जाएगा सब। और जो 4th क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट हम गिवन दे दें तो आप उससे कितने लाइन पास करवा सकते हो। देखिए एक पॉइंट है, अगर क्लास में एक स्टूडेंट को हम खड़ा करें, उससे बोलें इससे एक लाइन पास करो, तो क्या करेगा, वो ऐसे कर देगा। ऐसे दूसरे स्टूडेंट से बोलें तो वो ऐसे कर देगा, तीसरे से बोलें तो वो ऐसे करेगा, उसके बाद ऐसे। तो आप देख रहे हैं क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो जरूरी थोड़े एक ही तरह की लाइन पास करें, उस पॉइंट से अलग अलग तरह की लाइन वो पास करवा सकते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक पॉइंट हमारे पास गिवन है तो उससे इनफाइनाइट लाइन आप बना सकते हो। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो उससे आप कितनी लाइन बना सकते हो। तो देखिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और हमको एक लाइन बनाना है तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिला के केवल और केवल एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, अगर एक पॉइंट गिवन है तो इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उससे केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।